मैं पंडित हूँ, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था। पेट्रोल कौन चला रहा है? सारा काम तो अडानी चला रहे हैं। तो पंडित क्या छोटे क्या करेगा पंडित? हिंदू हूँ, भूखा मर रहा है। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण, जाति सही है या गलत? तो ये एक ही जाति होना चाहिए, मानव जाति। अगर ये रहेगा तो अपनी पत्नी की तरह ये सबको छोड़ देगा, परिवार नहीं बसने देगा। ये मीडिया जितना दलाली कर रहा है ना मोदी जी की, अगर ये दलाली करना छोड़ दे तो मोदी जी की 1 महीने भी सरकार नहीं चलेगी। बात मोदी मरने वाला हो रहा है, कुछ नहीं करेगा मोदी। मोदी जी उन्हें भगा देंगे। अगर नहीं भगाएंगे तो हमारी मांग को पूरा करने में दिक्कत क्या है? कोई नहीं कह रहा, मामूली आदमी नहीं है वो। हमारे लिए मामूली है वो, हमारे लिए मामूली है। आप लोग मानते हो उसको? होगा मोदी का बाप, हमारा कुछ नहीं लगता। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से हल्ला बोल रही है। मैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने इस समय मौजूद हूं और यहां पर देखिए, मोदी जी शर्म करो, अडानी की नौकरी करना बंद करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, जेपीसी से जांच कराओ। अडानी मोदी भाई भाई के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं और लगातार मांग की जा रही है कि जांच होनी चाहिए। भाई साहब क्या मांग है? हम लोग इसलिए आए हैं, जो मोदी जी ने सरकारी संस्थाओं को ख़त्म करने का काम किया है, आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। जिस तरह से हमने देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिजली को प्राइवेटाइजेशन किया, उसके कारण आजकल के युवा जो है वो सिर्फ मात्र 8 या 9 हज़ार में काम कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार इस तरह कम होता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो गरीब आदमी तो ख़त्म होता जाएगा। और जो अमीर लोग हैं जिनको मोदी जी ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, ये देश के लिए बड़ा हानिकारक है। और मोदी जी से हम इतनी प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इन उद्योगपतियों के बारे में ना सोचकर गरीब लोगों का और इन जनता के बारे में सोचें, इनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें। चाय बेचने वाला पीएम बन गया, पच नहीं रहा है। सर वो भूल चुके हैं इस बात को, वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आज वो क्या कर रहे हैं? पहले के प्रधानमंत्रियों को कोस रहे हैं। आप ये भी तो बताओ जनता को कि आप क्या कर रहे हो, आपको किस लिए चुना गया? 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 52 लाख हजार करोड़ का कर्जा किया। आप उनके काल में ही देख ले, अकेला कितना क्या बताए ना देश की जनता को। अकेले के समय में आज देश में कितना कर्जा हो गया। उन्होंने जीएसटी, दूध पे सब कुछ जनता से टैक्स लेना इकट्ठा कर दिया। ये तो बताओ देश का इतना पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो, वो कहाँ जा रहा है? क्यों हमारा देश कर्जा मुक्त नहीं हो रहा? सिर्फ मात्र 5 किलो राशन देने से और वो करने से आपने गरीबी दूर कर दी। 80 करोड़ को राशन देना आसान है सर? ये वो खुद बोल रहे हैं 80 करोड़, इसका मतलब 80 करोड़ जनता यहाँ की बेरोजगार है, गरीब है। आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो। हाँ गरीब है, तो फिर शर्म है बोलने में क्या? वही तो कह रहा हूँ, शर्म है आपको? अगर आपको शर्म है तो बोल रहे हैं ना, हमारी देश की जनता 80 करोड़ गरीब है, हम उनको उठाने का काम कर रहे हैं। वो काम बताइए ना कि आपने क्या किया उनको उठाने के लिए। बल्कि प्राइवेट कंपनियों को आपने पूरे ठेके दे दिए, छोटे छोटे व्यापारियों को खत्म करने। क्या नाम है आपका? तिलक लगाकर, रुद्राक्ष पहनकर आम आदमी पार्टी के अनशन में मोदी के खिलाफ, ब्राह्मण मोदी के खिलाफ हो जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ मतलब क्या क्या हो रहा है, तो मेरा इसमें कोई कमेंट नहीं है। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या करने आए हैं यहाँ पर? देखिए, मैं तो देखने आया हूँ क्या हो रहा है। जासूसी तो नहीं करने आए हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं। हाँ। ऐसा बात नहीं। मोदी जी के एजेंट तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। तो क्या मोदी ये लोग कह रहे हैं कि मोदी अडानी भाई भाई हैं? देखिए, हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है, किसको क्या समझ है उस हिसाब से बोल रहा है। ये सब कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ, राम मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 हट गया, फिर भी कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, नया संसद बन गया। अपना अपना नजरिया, ऑब्जर्वेशन है। हाँ, किसी को विकास लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है, तो ये तो पॉलिटिकल राजनीति वाली बात होती है। ये सब गलत बोल रहे हैं। नहीं, पूरी तो गलत नहीं होता है, थोड़ा तो सच्चाई भी होता है ना। केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल जी कुल मिला के सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो है फ्री उड़ी कर रहे हैं ना,
उससे अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा ये है। तो मोदी जी बोल रहे हैं। हिडनबर्ग के रिपोर्ट में अब ईडी कहाँ है? ये इसके बारे में हमको डिटेल जानकारी नहीं है कि हिडनबर्ग क्या है। जाति किसने बनाई? जाति पाति तो पिछले हम लोग का जो पूर्वज है, ये लोग तो हड़प्पा युग से ही चल रहा है, आगे से ही चल रहा है। हड़प्पा की जाति क्या थी? हड़प्पा सभ्यता का धर्म क्या था? देखिए उसी समय से चालू हो रहा है, तब बाकी उतना डिटेल पता नहीं है। नहीं, मोहन भागवत जी को जानते होंगे आप। उन्होंने कहा जाति जो है पंडितों ने बनाई है। हाँ, पंडित मतलब ज्ञानी होता है, तो ये ज्ञानी लोग ही समाज को शुरू से चलाए। ज्ञानी तो अम्बेडकर जी भी थे। हाँ थे लेकिन उनको ज्ञानी का मतलब क्या? ज्ञानी जी, मोदी जी भी ज्ञानी है। हाँ ज्ञानी है, लेकिन क्या है ना कि जाति पाति में के बंधन में जो बाद में वर्ण व्यवस्था हुआ ना, वो जातिगत होते चला गया। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण। जाति सही है या गलत? तो एक ही जाति होना चाहिए, मानव जाति। नहीं, ये जो जाति है गलत की सही होना चाहिए, छोड़िए जो है उसके बाद। आज के परिप्रेक्ष्य में सब गलत है, सबको एक हो जाना चाहिए। कैसे एक हुआ जाए? हाँ, इसके लिए तो शिक्षा शिक्षा और अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। क्या मंत्रोच्चार का जो अधिकार है दलितों को नहीं होना चाहिए? देखिए, मंत्रों के जो भी मनुष्य है सबको मंत्र का उच्चारण का अधिकार है। इसमें मंत्र जो है ना, वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति का नहीं है, सबका है, जो भी मनुष्य जाति है। कई ऐसे मंदिर है जहाँ पर दलितों को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये गलत है, गलत है। आज के परिप्रेक्ष्य में गलत है, छुआछूत भी है। गलत है। घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है। नहीं, ये सब गलत है, सब गलत है। ये सब गलत है। सही कैसे होगा? सही होगा कि सब हम लोग एजुकेटेड हो और भाईचारा में वसुधैव कुटुंबम का हिसाब से हमको बहुत ब्रॉड माइंड रखना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर चिल्ला रहे हैं सब, बनना चाहिए। देखिए, सबका अपना अपना विचारधारा है, लेकिन ये पूरी दुनिया में नेपाल के छोड़ के कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो यहाँ बहुसंख्यक के आधार पर मांग हो रहा है पॉलिटिकली। ये वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है। वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो ध्रुवीकरण हो रहा है ताकि वोट मिले हिंदू के तत्व के। आप काफी जागरूक लगते हैं, टीवी देखते होंगे। नहीं, मैं परमात्मा को अपने अंदर धारण करता हूँ और सिया राम में मैं सबको अपना ही स्वरूप देख रहा हूँ। जय श्री राम या जय सिया राम? जय सिया राम। ये तो मोदी, वो राहुल जी कहते हैं। ऐसी बात नहीं है को राहुल। सच्चा सनातनी वही है जो जय श्री राम बोले। ऐसी बात नहीं है, सीताराम भी बोलेगा, जय श्री राम भी बोलेगा, दोनों बोलेगा। दोनों बोलेगा, जिसको जो सुविधा है। तो क्या देश में अब विकास की लहर आ गई है? मोदी जी सही कर रहे हैं? कुछ मामले में तो पीछे गई है। जैसे जैसे देखिए, बहुत, लेकिन फिर भी विकास हुआ है। इस नहीं, बात पीछे कहाँ कहाँ हुआ? अब जैसे कि पीछे में सबसे बड़ी चीज है कि आदमी आदमी को बांटा जा रहा है धर्म मजहब में, ये चीज है। तो नफरत फैल रही है क्या? हाँ, नफरत को मिटा दिया जाए तो बाकी प्रोग्रेस है सब। एक ही चीज आ रही है कि हिंदू मुसलमान को बांटकर नफरत फैला रहे हैं। और इन्होंने दुर्गेश पाठक जी ने बोला था शिक्षा में, जैसे कॉलेज का वगैरह, स्कूल वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा नया खोलना चाहिए। तो ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई नफरत अगर खत्म हो जाए, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, नफरत खत्म होना चाहिए। और कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या है ये आंदोलन, किस लिए आए हैं? ये आंदोलन मोदी जी के खिलाफ में है। उनका दोस्त अडानी और जितने भी हैं उनके साथी ने सारा देखो देश बेच रहे हैं, सारा LIC, सारा जितने भी है कंपनी बेच करके उनके फायदा करवा रहे हैं। इसी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी के पूरे टीम
यहाँ देख रहे इतनी बड़ी आंदोलन हो रहा है, बीजेपी कार्यालय को घेरना है, मगर इन्होंने तो इतनी पुलिस की व्यवस्था पहले कर दबा देते हैं कि सोचते भाई आंदोलन नहीं हो, मगर ये आंदोलन हो के ही रहेगा। इनके खिलाफ हमेशा आंदोलन होगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो गरीबों को सता रहे हैं, देश को बेच करके बर्बाद कर रहे हैं, इसके खिलाफ में आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये नहीं रुकेंगे। तब ये बताइए भाई साहब, अडानी को किसने बनाया? अडानी को कांग्रेस ने बनाया, सह दिया। नहीं, ये देखो जब कांग्रेस के टाइम में वो बताइए बताइए। गलत कर रहे हैं आप। अडानी की जिस टाइम कांग्रेस सरकार, स्मृति ईरानी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सीधी सी बात है, जिस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी 55,000 करोड़ का, केवल 55 लाख करोड़ का कर्जा था, कर्जा था 65 साल में। आज ये केवल 8 साल में कितना कर्जा है? 1,55,000, 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा बढ़ गया है 8 साल में। तिलक का तो ख्याल करिए। तिलक का मतलब क्या हुआ? तिलक का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है? हाँ, तिलक आपको मतलब बताइए, तिलक का मतलब क्या हुआ? सनातनी, सनातनी। हर चीज आप हिंदू मुस्लिम से जोड़ेंगे तो क्या हिंदू मुसलमान एक है? बिल्कुल एक है। हिंदुस्तान नहीं, हमेशा ये सुना है हमने, जब से मैंने बांटा हिंदू मुसलमान, मैं पैदा हुआ हूँ तब से हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब क्या हो रहा है? जब से मोदी जी आए, जब से अरे सुनो, अगर ये रहेगा तो अपनी पत्नी की तरह ये सबको छोड़ देगा, परिवार नहीं बसने देगा, धंधे नहीं चलने देगा। ये केवल मोदी जी की राजनीति अगर रुकी हुई है तो केवल हिंदू मुस्लिम पर रुकी हुई है। आज हर आदमी व्यापार के लिए परेशान है, हर आदमी लोग। आप हिंदू हो के ऐसा बोलेंगे? हिंदू ऐसा बोलेगा? इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है? जो भारत में रहता है, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने। राम मंदिर, सुनो, आपकी एक मिनट, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, ये अयोध्या से तिलक लग के नहीं आया है। अपने घर में राम को पूछता हूँ, जो इनके राम हैं उनको नहीं पूछता। जो हमारे राम हैं, जिन्होंने सबरी के भी जूठे बेर खाए थे, जिन्होंने केवट को भी अपने गले लगाया था, उनके वो राम को पूछता हूं। तुलसीदास की रामायण कह रहे हैं आप? तुलसीदास की रामायण में लिखा है। हाँ तो क्या लिखा है? तुलसीदास की रामायण मोदी की रामायण है? क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? अरे मैं बता रहा हूँ, तुलसीदास ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। हाँ बोलता हूँ, अब इसी बात पे बोलता हूँ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब सुनिए, इसका ताड़ना का मतलब केवल मारना नहीं होता है, ताड़ना का मतलब तकना भी होता है। अगर आप अपने धन की रक्षा नहीं करेंगे, अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे, ये देश, यहाँ जितने कार्यकर्ता आए हैं, ये देश की ताड़ना के लिए आए हैं, देश को बचाने के लिए आए हैं, वो भी एक ताड़ना है। आप गलत अर्थ मत लाइए। 40 साल तक बीजेपी रहेगी अब है? 40 साल तक बीजेपी रहेगी? ये केवल रह गया है 1 साल। मोदी जी की अर्थी निकलने वाली है, 1 साल रह गया मोदी जी का। जो 40 साल का जो सपना उन्होंने देख रखा है ना, वो दिल्ली के एमसीडी की तरह ही देख रखा है। 104 और 134 का आंकड़ा में जो आज मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, वही है मोदी जी का जो 47 का जो 2047 जो बोलते हैं ना, इसी सिद्धांत पे वो राज करना चाहते हैं। चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है। कौन है चौकीदार? हाँ आप बताइए, कौन चौकीदार है? जो सारे भाजपा वाले करे चौकीदार, हमने चौकीदार नहीं सुना था। तो क्या हिंदू खुश नहीं है? नहीं है। क्यों भाई साहब, हिंदू खुश नहीं है मोदी जी के राज में? खुश तो तब होगा जी कि रोजगार दे, सारा बेरोजगार हो रहा है तो क्या होगा खुश? सारा देश बेचते जाएगा तो खुश होगा क्या होगा? जब देश में बचेगा, रोजगार मिलेगा, तभी तो खुश होगा। भाई साहब देखिए, अभी मोदी जी इसलिए रहेंगे क्योंकि उनके सामने कोई भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है। केजरीवाल हार गए गुजरात, हार गए गुजरात। केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। ये तो राजनीतिक नारा है, राजनीतिक नारा है ये। किसने कह दिया? धरातल पर उतरेंगे ना तब पता चलेगा हिंदू एक हो चुका है। सुनिए, राजनीति क्या है क्या राजनीति? हमारे केजरीवाल जी ने ऐसी नौकरी छोड़ी है, ऐसी नौकरी छोड़ी है पैसे कमाने के लिए नहीं, सत्ता के लिए, सत्ता के लिए, देश के लिए, देश के लिए, सत्ता के लिए नहीं, देश के लिए। तो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे अब? बिल्कुल बनेंगे भाई, बिल्कुल बनेंगे। और दिल्ली की जनता का क्या होगा? भाई हमारे जैसे लोग देखेंगे देश की जनता को, दिल्ली की जनता को।
ये दीवाने हैं। ये सारे जितने यहाँ आप कार्यकर्ता देख रहे हैं, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के नहीं है, एक एक सैनिक है ये। आप सच्चे हिंदू नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है आप। या फिर हिंदू वाली बात आप करते क्यों हैं? ये मीडिया जितना दलाली कर रहा है ना मोदी जी की, अगर ये दलाली करना छोड़ दे तो मोदी जी की 1 महीने भी सरकार नहीं चलेगी। एक पाई नहीं ली हमने, एक पाई नहीं ली हमने। मीडिया दलाल है, आप भी दलाल हो। हमने एक पाई नहीं ली, आप भी दलाल हो। एक पाई नहीं ली भाई साहब। आप हमेशा मोदी जी की बात कर रहे हो, केजरीवाल की बात। मैं सारी मीडिया को तो दलाली का ही नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब भी मीडिया में मोदी जी का नाम आता है और जो मोदी जी का नाम आते ही मीडिया की रील कट कर देता है तो उसे दलाल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? आज यहाँ पे आपको बहुत से यूट्यूबर कैमरे चल रहे हैं, लेकिन उस यूट्यूबर कैमरों में बहुत से छोटे चैनल अपने आप को नाम दे रखे हैं, लेकिन जहां मोदी जी का नाम आता है वो चैनल कोई नहीं दिखाता, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने दिखा दिया, मैं उसकी भी गलती नहीं कहता हूं, क्योंकि अगर उसने दिखा दिया तो दूसरे दिन पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी। क्योंकि आपको याद है, मिर्जापुर याद होगा, क्योंकि उसने सिर्फ स्कूल की और आंगनबाड़ी की वो गलती, जो खाने की गलती थी वही तो दिखाई थी। उस पत्रकार की क्या गलती थी? तो क्या मीडिया आजाद नहीं है? मीडिया आजाद है, लेकिन मीडिया का भी परिवार है। अगर परिवार के साथ ही उसको उठा लिया जाता है तो मीडिया आजाद कहाँ? आप बताइए। मैं आज कहता हूँ कि मीडिया आजाद है, लेकिन मीडिया के साथ ही उसका परिवार उठा लिया जाता है तो मीडिया आजाद कहाँ है? हाँ बोलिए। केजरीवाल ने बस पूरी कर दी सब कुछ। मोदी ने क्या करा है देश में? बात मोदी मरने वाला हो रहा है, कुछ नहीं करेगा मोदी। देखो कितना पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास हो भाई, तो ये झंडा क्यों उठा लिए? पढ़ाई लिखाई करिए। नहीं करेंगे हम मोदी क्या कुछ नहीं है। मोदी अब वहाँ से भगा मोदी को। क्या नाम है? शुभम नाम है मेरा। अरे शुभम, आप हिंदू हैं, जाग जाइए। हम नहीं जागेंगे। राम मंदिर बन गया। नहीं, राम मंदिर किसने बनाया है? मोदी ने। हिंदू मुस्लिम लड़ाई करा रहा है वो मोदी, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करा रहा है, कुछ नहीं है मोदी। हिंदू मुस्लिम करा रहा है मोदी? हाँ, कि मीडिया करा रहा है? हिंदू मुस्लिम मोदी करा रहा है। मोदी हिंदू मुस्लिम लड़ाई करा रहा है। मोदी नहीं, मीडिया करा रहा है। मोदी करवा रहा है, हम तो कहेंगे। ये आप कह रहे हो कि कौन सी पढ़ रहे हो? पढ़ाई लिखाई तो मोदी जी ने छोड़ी नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम के मामले में बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई की तो वो बात ही नहीं करते। कभी जो केजरीवाल अच्छा करा ना पढ़ाई के लिए, उसको दुख लगता है उनको। अब हमारा देश आगे कैसे बढ़ा जब बच्चे हमारे अनपढ़ रह जाएंगे? हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो आगे देश कैसे बढ़ेगा? क्या मोदी का नाम लेता रहे तो देश आगे बढ़ जाएगा हमारा? नहीं बढ़ेगा कभी। जब राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। देखो सर, ऐसी बात है, जब हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हर चीज में आगे बढ़ेगा। लेकिन मोदी जी ने कभी भी बच्चों की शिक्षा के मामले में आज तक बात नहीं किया। वो तो बस अपने दोस्तों के बारे में बात। परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते हैं भाई। अरे वो पेपर लीक करवा देते हैं, कभी क्या करवा देते हैं। आज कितना गुना बढ़ गया ये तो बताओ। शिक्षा के मामले में कभी बात नहीं करते। वो कितना गुना बढ़ा दिया? वो शिक्षा के मामले में कभी बात नहीं करते, कब तक अपने दोस्तों के बारे में। 200 गुना तो शिक्षा का तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जी बताइए क्या मांग? ये क्या आप लोग झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं? ये झूठे आरोप हैं। अडानी को किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने नहीं बनाया। राहुल गांधी बहुत लंबे समय से जनता को भी सचेत करते आ रहे थे, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या गेम चल रहा है। कब नहीं समझ पाए? 10 साल आप देखिए ना, समझ ही नहीं पाए। बड़े बड़े लोग इतने करोड़ों हजारों करोड़ के लोन लेकर गायब हो जाते हैं। एक आम इंसान 1 लाख का लोन लेकर के देखे, उसकी छाती पे बैंक और ये सरकार मूंग दल देती है। और इतने बड़े बड़े इनके नेता से घोटाले कर जाते हैं। और यदि इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है तो जांच कराने में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं जांच करा लेते? अरे कुछ हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की भाई? आप कैसे कह सकते हैं कुछ हुआ नहीं है? पहले अगर कुछ नहीं हुआ है तो जांच कराइए ना। हम भी कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी निर्दोष हैं, हम भी कह रहे हैं सत्येंद्र जैन निर्दोष है। क्यों उनको सत्येंद्र जैन को अंदर रखा हुआ है? कुछ है तो जांच कराओ ना। तो हम जब जांच कराने से नहीं डर रहे हैं, हमने कहा है आप लोग जांच करा लीजिए। अगर अडानी देश छोड़ के भागेंगे नहीं, इजराइल से आ गए हैं। इजराइल में उन्हें भी मोदी जी उन्हें भी भगा देंगे। मोदी जी उन्हें ही भगा देंगे। अगर नहीं भगाएंगे तो हमारी मांग को पूरा करने में दिक्कत क्या है? अगर उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है तो जांच करा लीजिए। तो आपको सीबीआई पे विश्वास है, ईडी पे विश्वास है? हमें है, वो जांच करें, निष्पक्ष जांच करें, हम विश्वास करेंगे। सीबीआई सही काम कर रहा है।
तो बताएं अब जो महकमा जांच के लिए बना है वही तो करेगा। मेरे पास ऑथराइजेशन नहीं है जांच का, आपके पास नहीं है। अगर हमारे पास ऑथराइजेशन होता तो हम लोग जांच कर लेते, हमारे पास नहीं है। तो सीबीआई और ईडी जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जांच के लिए वही तो जांच करेंगे, उनके अलावा और कौन जांच करेगा? आप बताएं। मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए बीजेपी जीत रही है। मोदी के सामने क्या नहीं है? कोई विकल्प, कोई चेहरा नहीं आपके पास। हमारे पास केजरीवाल साहब से बड़ा चेहरा आप और क्या कहेंगे? उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा ईमानदार, इससे कट्टर ईमानदार नेता यदि आपने आज तक कोई देखा है तो आप बताएं। क्या कट्टर शब्द का इस्तेमाल करना सही है? कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार क्या है? कट्टर ईमानदार आप उनके खिलाफ कुछ साबित करके दिखाए ना, या आप मुझे सारे मंत्री जेल में हैं। आप कोई उपयुक्त शब्द बता दे, मैं उसका इस्तेमाल कर लूंगी। सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं। किनके मंत्री जेल में जा रहे हैं? केजरीवाल जी के। कौन सा मंत्री जेल चला गया आप मुझे बताएं? नहीं देखा आपने? सत्येंद्र जैन के अलावा जबरदस्ती अब आप, वो तो तानाशाही चल रही है इनकी, जिसे मर्जी कॉलर से पकड़ के खींच लेते हैं। और अगर ये इतनी ईमानदार सरकार है तो करे ना, अडानी की जांच क्यों नहीं करा रहे? कराए ना अडानी की जांच, दूध का दूध और पानी का। अडानी पे सवाल, भारत पर सवाल, राष्ट्रवाद पर सवाल। बिल्कुल होगा, राष्ट्रवाद पे सवाल बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जब इतना करप्शन होते जा रहा है। अभी वो कंझावला वाली लड़की जो मरी थी, कुछ ही समय हुआ है, क्या आज तक उसकी जांच निष्पक्ष करा ली इन्होंने? हमने कितने प्रोटेस्ट कर लिए, हमने कितना कुछ किया। इन्होंने, वो भाजपा के छुट भैये नेता थे और इन लोगों ने जांचें नहीं कराई। तो ये सरकार करप्शन से भरी पड़ी है। भाई साहब बताइए, क्या अडानी मोदी भाई भाई हैं? आप बीजेपी से हैं? हैं? आप बीजेपी से हैं? हमारी बात छोड़िए ना, हम कहाँ- नहीं, मैं आप बता, आप बीजेपी से हैं? हाँ बीजेपी से। आपको अडानी और कैसे लग रहे हैं? अडानी अंबानी कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे हैं? ठीक है। मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं? 2014 में इनकी क्या है संपत्ति थी और 2023 में क्या संपत्ति है? आप बताइए ना, कितना है? आप बताइए पहले इनके किस रैंक पे थे और अब किस रैंक पे हैं? आपको कुछ नहीं दिख रहा। आपको सिर्फ ये सवाल पूछना है कि ये गलत सवाल मत पूछिए। आप लोगों ने ही, बताइए कौन सा सवाल पूछूं? आप बताइए, सवाल पूछिए, बताइए सवाल बताइए। आपको कितने पैसे दिए हैं अडानी अंबानी ने? अडानी अंबानी ने कितने पैसे दिए हैं आपको? आपको लगता है मुझे देंगे पैसे? हैं? मुझे पैसे क्यों देंगे? मीडिया वो खरीद रखी है, आप लोगों भी खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नेशनल दस्तक निष्पक्ष है भाई। हैं? आप सबको एक तरह मत आकिए भाई। 2014 से पहले सारी मीडिया निष्पक्ष थी। अरे इसको देखिए, के बाद ब्रांड मैंने देखिए देख लिया। हाँ, 2014 से पहले सारी मीडिया निष्पक्ष थी। 2014 के बाद मीडिया पूरी बिक चुकी है और आप लोग वही सवाल पूछते हैं। एक भी निगम पार्षद से लेकर के, आपके पास सवाल का जवाब ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, एक भी निगम पार्षद से लेकर के एमपी से, एक मिनट नहीं रुकिए ना आप भाई साहब, तिलक लगाकर बीजेपी के आंदोलन, ये आम आदमी पार्टी के आंदोलन में आप क्या कर रहे हैं? मैं पंडित हूँ, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था, चोटी भी रखता हूँ। पंडित है आप? हाँ पंडित हूँ, पंडित हूँ। देखिए, राम मंदिर बन गया, मोदी जी कह रहे हैं सब। राम मंदिर खाने को दे रहा है, राम मंदिर खाने को दे रहा है। ये जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, आधे बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है। घर में खाने को आटा नहीं है, 50 रुपए किलो हो गया है। सिलेंडर 1050 रुपए का हो गया है। दूध 6 महीने में 10 रुपए लीटर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है? आज रिफाइंड कौन चला रहा है? अडानी चला रहा है। दूध कौन चला रहा है? अडानी चला रहा है। सीमेंट का काम किसका? अडानी का है। तेल का काम किसका? अडानी का। रेल कौन चला रहा है? अडानी चला रहा है। पेट्रोल कौन चला रहा है? अडानी। तो सारा काम तो अडानी चला रहा है। तो पंडित क्या छोटे क्या करेगा? पंडित क्या करेगा? हिंदू भूखा मर रहा है, हिंदू भूखा मर रहा है। आज हिंदू भूखा मर रहा है? नहीं मर रहा। मोदी जी के राज में इतना बड़ा आरोप। मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो, पकौड़े का तेल 200 रुपए किलो हो गया, पकौड़े कैसे बेचेगा? रेडी लगा नहीं सकते, रेडी हटवा देते हो, क्या करेगा? जाति किसने बनाई? किसने बनाई? मोदी जी ने बनाई। ये आपके आरएसएस वाले कह रहे हैं जाति पंडितों ने बनाई। पंडित बनाने वाले जाति कौन होते हैं जी? आप कौन सी राष्ट्र के हो? सच्चे सनातनी नहीं लगते आप। अरे पंडित हूँ, गालब गोत्र है मेरा, रावण का कुल का हूँ, मेरे से बड़ा विद्वान नहीं है। कौन सी जाति है आपकी? आपकी जाति कौन है? विद्वान है आप? जाति कौन सी है आपकी? विद्वान है? आपकी जाति कौन सी है? बताइए। आपकी जाति कौन सी है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी तो कह सकते हो ना, हिंदुस्तानी किसने बनाई? आपने जाति क्यों नहीं बताई अपनी? जाति बताओ ना कौन सी जाति है आपकी? मैं पंडित हूँ कह रहा हूँ, ये किसने बनाई?
आज देश का जो बंटवारा हो रहा है जाति के धर्म पे, मैं ईसाई हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो मौलवी हूँ, मैं तेली हूँ, मैं साहू हूँ, ये जातिवादी पार्टी किसने? आप लोगों ने बंटवाई है, मीडिया ने बंटवाई है। जाति गलत है, ये जाति अच्छी है पर रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। जाति से भागवत जी कह रहे हैं जाति गलत है। भागवत जी है कौन? भागवत जी पंडितों ने भागवत जी को बनाया, आज हिंदू धर्म वाले पंडित बनाने, पंडितों को गलत करा रहे हो आप। किसी पद पे है क्या? भाई आज भागवत जी को आप गलत ठहरा रहे हो, आप कह रहे हो हिंदू गलत है, पंडित गलत है, और भागवत ये नहीं पता भागवत जी को कि आरएसएस को आगे बढ़ाने में पंडितों का अहम रोल था, आज पंडित को आप गलत बता रहे हो। किसकी जिम्मेदारी है ये? तो ये देखिए, ये है से लेके बीजेपी के सांसद तक उनकी जांच क्यों नहीं होती है? वो तो सारे दूध के दूल्हे हैं क्या? आप ये बताइए, एक भी निगम पार्षद लेके सच्चे राष्ट्रवादी हैं वही लोग। कैसे पता? आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप जो मोदी जी कहेंगे वही माना रहे जाएगा। हैं, आप सर्टिफिकेट जो मोदी जी कहेंगे वही माना जाएगा। पंडित है आप। हाँ, निगम पार्षद भी आवाज जाति आप ही ने बनाई थी। जाति ये तो कोई भी कुछ कह देगा, उन लोगों ने दो अरे कोई नहीं कह रहा, मामूली आदमी नहीं है वो। हमारे लिए मामूली है वो, हमारे लिए मामूली है। आप लोग मानते हो उसको? होगा मोदी का बाप, हमारा कुछ नहीं लगता। हम नहीं मानते उसे, ये भी पंडित है। तो देखिए भागवत जी के खिलाफ भी यहाँ पर गुस्सा देखा गया और लोग जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी सड़क भरी हुई है और आप देख सकते हैं एक ही नारा यहाँ पर गूंज रहा है, नरेंद्र मोदी होश में आओ, जेपीसी से जांच कराओ, अडानी मोदी भाई भाई। तो आपको क्या कहना हमारी इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।